सराब वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 रोजा जामे पर्पल फेस्टिवल कल्चरल शो का इफ्तिताह किया। महकमे समाजी बहबूद ने इसका एहतमाम किया है। फेस्टिवल का इनेकाद माजूर अफराद के लिए किया गया। इसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में उनकी सलाहियतों को तलाश करना है। मनोज सिन्हा ने खेल जैसे मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले दिव्यांगों को, जो दिव्यांग लोग थे, उनमें अवार्ड्स तकसीम किए। सिन्हा ने कहा कि गोवा के बाद जम्मू कश्मीर दूसरी यूटी है जो पर्पल फेस्टिवल का इनेकाद कर रही है। इन्होंने कहा कि ये लोग किसी से पीछे नहीं हैं और इनके पास खेल समेत हर शोबे में टैलेंट का मुजाहरा करने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। हुकूमत इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। 384 ऐसे अफराद जो मुलाजिमतें उन्हें फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग निजी शोबे में जज्ब करने की इन लोगों को कोशिश की जाएगी। इनकी फलाह बहबूद के लिए गैर सरकारी तंजीमों और समाजी ग्रुप्स का बहुत बड़ा किरदार है और इन्हें इस इक़दाम में मदद करनी चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो श्रीनगर में भी पर्पल फेस्टिवल का इनेकाद करने जा रहे हैं। सर्दियों के मौसम के बाद इन लोगों की हमजहत तरक्की और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। पूरे देश में गोवा के पश्चात जम्मू कश्मीर दूसरा राज्य है जहां इस 2 दिवसीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में यह फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही मैं मानता हूं कि अवसर समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा भी देगा। जीवन के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वह संगीत हो, फिल्म हो, खेलकूद हो, कला हो, साहित्य हो, सभी में दिव्यांगजनों ने अपनी क्षमता, अपनी बौद्धिकता के द्वारा एक अलग मुकाम हासिल किया है। चाहे वो शीतल हो, अरुणिमा हो, रविंद्र जैन हो, सुधा चंद्रन हो, शेखर नाइक हो, सुरेश आडवाणी हो, या अभी मंच पर जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है, ये ऐसे आदर्श हमारे सामने हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि उनके पास किसी से भी कम क्षमता नहीं है, बल्कि एक विशेष योग्यता है और वह भी भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा तत्पर है। रिक हैंसन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। व्हील चेयर पर पूरी दुनिया का चक्कर उन्होंने लगाया तथा दिव्यांग बच्चों को असंभव से लगने वाले लक्ष्य को संभव बना करके केवल दिखाया नहीं, बल्कि उनके सपनों को एक नई उड़ान दी। उन्होंने लिखा था कि अपने सपनों को हासिल करने से रोकने वाली एकमात्र चीज आपका अपना दृष्टिकोण है। इसलिए जब खुद पर विश्वास हो तो आप बड़ी से बड़ी चीजों को बदल सकते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पर्पल फेस्टिवल के माध्यम से समाज के दिव्यांगजनों की रचनात्मक क्षमता से भी आज समाज का साक्षात्कार हो सकेगा और उनके एम्पावरमेंट के लिए समन्वित दृष्टिकोण और संवेदनशीलता के साथ सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के काम करने की प्रतिबद्धता दोहराएंगे। उधर कुपवाड़ा जिले में जिस्मानी तौर पर मासूर अफराद ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने अनोखा एहतजाज किया। एहतजाजियों में कुछ ने कफन पहनकर मुजाहरा किया। ये लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि इन्हें पिछले कई महीनों से माहाना पेंशन से महरूम रखा गया। एहतजाजियों ने कहा कि उनके मसाइल हल किए जाने चाहिए। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील भी की। प्रेस कॉलोनी के अंदर जब हमने प्रोटेस्ट की, उसके बाद हमें आश्वासन दिया डीकॉम साहब ने कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपके हर एक मसला, डीकॉम साहब इज स्टेट लेवल अथॉरिटी, क्या मैं किसी से आके हमारे मसले हल हो जाएंगे। अगर कफन जो पहना है मैंने इसलिए पहना जब मैं तंग आ गया, जब ये गरीब बेबस ये ना बोल सकते हैं, ना अपनी बात किसी को सुना सकते हैं, ना कोई इनका सुनने वाला है, ना इनकी कोई आवाज उठाने वाला है। मेरी आज मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन से, भाई हमारे मसले हल करो, हमारे इश्यूज को हल किया जाए। और एक बड़ा मसला हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है कि 2016 का रूल
इट्स अ बिग इश्यू ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन। वो रूल जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ऑन ग्रास रूट लेवल पे, जो ऊपर की जो सर एक बात मैं बोलूं, डीसी साहब तक सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता कि आखिर ग्राउंड में क्या होता है, ग्रास रूट लेवल पे क्या होता है। माय रिक्वेस्ट डिप्टी कमिश्नर, ब्रिलियंट डिप्टी कमिश्नर, मैं सैल्यूट पेश करता हूं डीसी मैडम को कि अगर आपको करना है काम तो आके कर दो उन गरीब लोगों का, बेबस लोगों का। आपके बड़े बड़े चर्चे हैं कि डीसी मैडम जो है पर्सनली मॉनिटरिंग कर दिया ग्रीवेंस को। आज हमें उम्मीद लगती है आप मीडिया के चैनल के माध्यम से या सुल्तान साहब खुद मेरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसका ही लाज पाल के आप हमारी जो मसले हैं ये मसले हमारे हल कर दो। इसकी तरफ देख के, इसकी रिपोर्टिंग को देख के आप हमारे मसला करो। डीसी मैडम जी हम आपको सलाम पेश करते हैं। हो सकता है कि आपको आज एक कफन हमारा देख के तरस आ जाए, कफन हमारा देख के आपको लगे कि जो उनकी पुरानी पेंशन है और उनके इश्यूज जो हमारे सर, हमें किसी में अगर बैंक में लोन मिलता है वो भी हमें नहीं मिलता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएन मोंगा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्द होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से पार्टी को काफी फायदा हुआ और आगे भी जो यात्रा होने वाली है उससे भी पार्टी को फायदा होगा। हम तो कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, इमीडिएटली होने चाहिए, स्टेटहुड देना चाहिए पहले, सबसे पहले। ये तो हमारी डिमांड है। मुद्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ मुद्दों की क्या कमी है? आप देखिए कितनी खराबी हुई है जब से ये इसको 370 को एब्रोगेट किया है, तब से तो हम बहुत परेशान हैं। यहाँ लोग हर परेशान से दो चार हैं यहाँ लोग। राहुल गांधी की एक और यात्रा होने वाली है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? वो भी इंशाल्लाह, जैसे आपने पहले देखा कि उनके बाद तो आपका जो भी असेंबली इलेक्शन हुई है उसमें तो कामयाबी हुई, और मणिपुर से मुंबई तक तो आप और देख लेंगे, तब तो नक्शा और बदलेगा, तब तो लोग और खुश हो जाएंगे और पार्टी के साथ मिल जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। वो तो हमें उम्मीद है। जिला डोडा में मूविंग रेडी वालों ने महकमे बल्दियात डोडा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि म्यूनसिपैलिटी के चंद मुलाजमीन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डोडा की हिदायत पर रेडी वालों को बार बार तंग करते हैं, जिसकी वजह से इनके कारोबार को काफ़ी नुकसान होता है। इन लोगों का कहना है कि महकमे बल्दिया की जानिब से इन्हें बार बार हरासा किया जा रहा है। इनका कहना है कि जब वो सुबह अपने काम के सिलसिले में पुराने बस स्टैंड पर आए तो बल्दिया के कुछ मुलाजमीन ने उनकी रेडियो की तोड़ फोड़ की और इन्हें नुकसान पहुँचाया। इन्होंने डीसी डोडा से अपील की है कि बल्दिया के इन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट से 50,000 लोन लिया है सर, तो मैं फड़ी करता हूँ यहाँ रोड पर, ग्राउंड में फड़ी करता था सर। जो बेड है यहाँ पर रात को लगे होते हैं सर, उस पर माल होता है सर, 2-2, 3-3 लाख रुपए का सर माल होता है उस पर। तो हमारा माल सर इधर ही रहता है ग्राउंड में ही, यहाँ पर कोई गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई कुछ नहीं, हम साइड पर हैं सर। तो हमारा रात को सर सजाद अहमद कोई स्वीपर है सर, उसने हमारे बेडों को उल्टा किया सर। तो बोलता है यहाँ से हटाओ जी, यहाँ पर बेड नहीं देंगे लगाने, ये नहीं करेंगे, वो करें, हम उसको आग लगा दूंगा सर। हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है सर। हम सर यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, हमें सर तंग कर रहे हैं। और सर हम सफाई का पैसा देते हैं सर फी महीने 100 रुपये, और सर दिन का 30 रुपये पर डे सर। उसके बावजूद खुद भी हम सर सफाई करते हैं, अपने बेडों के नीचे हम खुद साफ़ करते हैं सर। उसके बावजूद सर फिर भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तंग कर रहे हैं, बेडों को उल्टा कर दिया, माल लोगों ने लूट लिया सर। हमारा सर यहाँ जितना माल था यहाँ से निकाल के ले लिया सर, बेड तोड़ दिए सर। पहले हम फड़ी लगाते थे उधर अड्डे में, अब जब अड्डे का काम चला तो उधर से शिफ्ट करके हमें वहाँ ले लिया अस्पताल गेट के सामने। वहाँ से भी कुछ उनको दिक्कतें आने लगी तो वहाँ से हमें इधर लाया। जब इधर लाया तो इधर अब यही टोन वाले जो कर्मचारी हैं ऐसा कुछ हमारे साथ सलूक कर रहे हैं। मैं 15 किलोमीटर सुबह आता हूँ यहाँ दिल लगाने के लिए, तो यहाँ म्यूनसिपैलिटी वालों ने हमें थोड़ी सी जगह दी थी अपने दिल लगाने के लिए। तो इसमें कुछ चंद मुलाजिम जो है म्यूनसिपैलिटी के वो हमें तंग करते हैं। पहली बार ऐसा वाक़या हुआ, कम से कम 15 साल मुझे हो गए यहाँ काम करते हुए, कि जो कि मैं सुबह इस ठंड में घर से आया और इधर आता हूँ तो सारे बेड उल्टे हुए हैं, सब नुकसान तोड़ फोड़ किया गया है। जो कि हम गरीब आदमी हैं, हमें दिन लगाकर अपने बच्चे पालने होते हैं। अब इसमें कुछ जो सफाई कर्मचारी हैं अब वो क्या ढूंढते हैं, हमसे क्या लेना चाहते हैं, और जो हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है, और ना हमें कोई दिन लगाने का बनता है ना कुछ, जो कि अभी हम कर्जदार हैं। किस वजह पे थोड़ा किसने उसको ऑर्डर दिया, अगर कोई ऐसा इश्यू था उसने हमको क्यों नहीं बोला अपने बेड उठा दो, यहाँ पे माल नहीं लगाओ। हमें कोई ऐसा बात ही नहीं हमारे तक कानून तक पहुँची कि आप यहाँ पे नहीं लगाओ। हम रात को यहाँ पे माल रख के गए, यहाँ पे सुबह आए तो हमारे बेड यहाँ पे तोड़ फोड़ करके थी। हमारा माल ही नहीं मिल रहा है, किसी का
2 लाख का माल है, किसी का 3 लाख का माल है। डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस बारे में तहकीकात की जाए। हमें क्यों सताया जाए? जब बाहर के लोगों को सताया नहीं जा रहा तो हमें लोगों को क्यों सताया जा रहा है? बाहर के लोग सड़कों पे माल लगा रहे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, हमें यहाँ पे कोई देखता भी नहीं है अंदर गाड़ियों के बीच में, तो हमें क्यों यहाँ पे सताया जा रहा है? स्लूप पर जाओ, वहाँ पे किसी को पूछेगा नहीं। जाओ, अभी भी आप देख सकते हो रोडों पे बेड लगे हैं, इधर साइडों से बेड लगे, बीच रोडों में बेड लगे, उनकी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इस ग्राउंड की वजह से क्या दिक्कत आ रही है? जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम की जानिब से टाउन हॉल गांधरबल में ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर मेहमान खुसूसी रहे। इनके हमरा चीफ एजुकेशन अफसर गांधरबल मुजम्मिल अख्तर, चेयरमैन रहबर तालीम टीचर्स फोरम फारूक अहमद तांत्रे और रहबर तालीम टीचर्स फोरम के जिला सदर तनवीर अहमद भी मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पिछले 1 साल से जिला इंतजामिया लगातार इस मुहिम को घर घर तक पहुँचाने में भरपूर मेहनत कर रही है। अजीम प्रोग्राम, एक अजीब शुरुआत हमने की है अपने फ्यूचर पौध को, अपनी नई पौध को, अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हमारी स्कूलों में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, उनकी तरबियत करना वर्ल्ड कंपटीशन में। क्योंकि कश्मीर एक ऐसी वैली है, ये पिरवर शिवनान, जहाँ टैलेंट मौजूद है। यह टैलेंट पूरी दुनिया में मशहूर है। कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। हमने आज हलफ लिया है कि हम अपने मुस्तकबिल को बचाएंगे, उनकी तरबियत करेंगे बीइंग टीचर्स। जिला बानीपुरा के मधवन सोनावारी गांव में वाक़ई न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर 1 दिहाई से ज्यादा वक्त से नामुकम्मल है। इसके नतीजे में इलाके के लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। लोगों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम से मसला उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानिब सेहत की सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। लोगों का मुतालबा है कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। महकमे हेल्थ के एक ओहदेदार ने इसमें हुई ताखीर का एतराफ़ करते हुए बताया कि इसकी तकमील के लिए अब मार्च 2024 की डेडलाइन दी गई है और वो पुरुम्मीद हैं कि इसको अब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुजारिश हस्पताल 2006 मज लजम 2006 पे रूद हस्पताल वनिस तोमुत पेंडिंग। इस हुकूमत काम कैसन रेतन खतर कर पे अदौरा। DC सोबस बांडीपुर DC सोबस अपील करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर अगर यह हस्पताल दितमुत करो ये काम। जनाब अली माधवन, मे नाव गुलाम मोहम्मद खान। 2006 मज लज ये 2006 पे वुकन किस जमस तोमुत जनाब अली अदौरा बिल्कुल अदौरा वुकनस जनाब ये हद तम गर्ज बह वन जनाब अली अपील करान तुम सबस करो गुजारिश करो सान तरफ करो गुजारिश अस कर हस्पताल बराबर। द्रास सब डिवीजन के होलिया गांव में पहला इस्लामी दरसगाह मदीना होलियाल पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गया है। यहाँ 1 साल के अंदर 35 बच्चों उम्र रसीदा खवातीन ने कुरान पाक सीखने के अलावा मुअर्रजा तालीम हासिल की है। होलिया गांव द्रास की मशकू वादी के करीब वाक़ है। ये एक खूबसूरत गांव है जो अब सयाहों का मरकज़ भी बन रहा है। इस गांव के लोगों ने एक छोटा दरसगाह शुरू किया। गांव वालों की मेहनत की वजह से 1 साल के अंदर इस दरसगाह ने बहुत तरक्की की है। गांव उम्र रसीदा खवातीन भी कुरान और मुरव्वजे तालीम से आरास्ता हो रही हैं। गांव में यहाँ एक तकरीब का इनेकाद किया गया। महफिल नात और हुस्न क़िरात का एहतमाम किया गया। कई सरकर्दा शख्सियात इस मौके पर मौजूद रहीं। साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इस्माइल ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमारे अलमदीना ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो ये हमारे अपने औकाफ के कमरों में चल रहा था कुछ 1-2 साल। उसके बाद यहाँ एक हमने कमरा बनाया है, एक कम्युनिटी हॉल जिसमें ये चल रहा है। तो खुदा का शुक्र है अभी तक 35 बच्चों ने तिलावत कुरान काम जो है वो कंप्लीट किया है। आइंदा भी करेंगे। मैं तमाम कमेटी मेंबरान और जो बाहर से मेहमान आए, खुसूसन आइमा जामिया मस्जिद गौसिया और जामिया मस्जिद मरकज़ी कदीम हनफिया हाजी अब्दुल्ला साहब और अल्ताफ़ साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। शफ़ी साहब का, BDC मेंबर का, कौंसलर का और मीडिया लोगों का, मीडिया पर्सन्स का भी, और यहाँ की माँ बहनों का जिन्होंने अपने खाने किस्म किस्म के खाने बना के मेहमानों को नवाजा। बच्चों का जिन्होंने करात से नाच से ये किया।
इन सब का शुक्रगुजार हूँ। और कमेटी जो खुसूसन करीम वगैरह हैं, हमीद वगैरह हैं जो यहाँ चलाते हैं, उनसे मेरी ख्वाहिश है कि वो अपने तरफ से करेंगे। जितनी भी हमसे मदद हो सकती है हम करेंगे इंशाअल्लाह। गाँव वालों की ही मदद से ये चल रहा है और आइंदा भी चलेगा। और खुदा के फजल करम से आलिमा भी हमारी अपनी ही है। और अभी बिरस से लोकल एक मौलवी इमाम को मुअल्लिम को लाया गया है। तो इंशाअल्लाह जितने बच्चे बढ़ेंगे और जितनी ये हो जाएगी तो हमारे बच्चे भी काफ़ी है, तादाद भी, और घर घर में ये नूर फैलाएंगे ईमान। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आलिमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मुअल्लिम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेहनत से पढ़ा रहे हैं और यही मेहनत को चालू रहना चाहिए। कमेटी को भी जो भी डिफ़िकल्टी हो, जहाँ भी हमारी मदद ज़रूरत है, गाँव का है ये मदरसा, किसी का नहीं है, ये गाँव के लिए है और हर एक घर में ये रोशनी फैले इन सब का। लद्दाख में जम्मू और कश्मीर बैंक ने करगिल के खंगराल इलाके में एक नए एक्सटेंशन काउंटर का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर एसडीएम शक्कर चुगतान, एजी जरगर, कौंसल लियाकत अली और दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। उन्होंने मकामी नौजवानों की हौसला अफजाई की और खुद रोजगार के लिए मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाने की बात कही। बैंक की जानिब से ताउन फराहम करने की अज़्म की तस्दीक भी की गई। पीएफ कमिश्नर रिजवानुद्दीन ने बानिहाल में बेदारी और आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। रेलवे और 4 लेन तामीराती कंपनियों के उहदेदार, ठेकेदारों और वर्कर्स इस मौके पर मौजूद रहे। रिजवानुद्दीन ने इदारों, मुलाजिमतों और ठेकेदारों को दरपेश मसाइल सुने और उन्हें ईपीएफ और एमपी एक्ट को नाफिज करने में तंजीमों के मसाइल से निपटने की जानकारी दी गई। रिजवान ने कहा कि मुलाजमीन की एक काबिल जिक्र तादाद अभी तक पीएफ और पेंशन फंड के तहत इंदराज होना बाकी है। उन्होंने समाजी तहफ़्फ़ुज़ की खदमात और फ़वायद, मुलाजमीन की पेंशन स्कीम और मुलाजमीन की जमे से मुंसलिक बीमा स्कीम के बारे में शुरका को जानकारी दी। हर वर्कर को पीएफ का बेनिफिट दें, उनको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दें। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न कैसे भरा जाता वो भी सिखाया, ई नॉमिनेशन कैसे होता वो भी दिखाया, ऑनलाइन सब चीज़ें करके दिखाई गई। कैसे वर्कर अपना केवाईसी कर सकता है वो भी दिखाया गया। कैसे ऑनलाइन क्लेम फाइल होता है, एक वर्कर का यूएन लेके, पासवर्ड लेके उनको दिखाया गया। सभी लोगों ने उसको बहुत ही सराहा और मैं समझता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम। पीएफ कमिश्नर साहब ने हमारे साथ वादे किए, जो लेबर को उन्होंने बताया, जो उन्होंने ठेकेदारों को बताया, मैनेजमेंट को, तो हमें एक विश्वास है कि जो पिछले जो मैनेजमेंट ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया था उसमें हमें इंसाफ मिलेगा। जो उन्होंने मीडिया के सामने कहा, कॉन्फ्रेंस हॉल में कहा, अवेयर किया लोगों को कि आपको, और मैनेजमेंट को नसीहत की कि आप जल्द अज जल्द 2 हफ्ते के अंदर अंदर इनका पीएफ नंबर जमा कर दीजिए और इनका पैसा जमा कीजिए। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो रीजनल पीएफ कमिश्नर साहब जो इनके पास कानूनी प्रोविज़न है उसका इस्तेमाल करेंगे। जम्मू कौमी शाहरा पर वाक़े पालपुरा कुलगाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली सिख बिरादरी ने एक तकरीब का एहतमाम किया। कौमी शाहरा पर लंगर का एहतमाम किया गया। साहबजादों की शहादत के हवाले से मुसाफिरों में दूध और अशिया तकसीम किए गए। मुंतज़मीन ने बताया कि 10 रोज़ तक जारी रहने वाली शहीदी दिवस के हवाले से कई तकरीबात का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उनके परिवार का ये शहीदी दिवस है। ये शहीदी दिवस पास्ट 10 दिनों से चल रहा है, जो कल फाइनलाइज हो जाएगा। आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे और उनकी माता की शहीदी हुई है। उस हवाले से जो आज हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिसंबर से लेके यानी कि 29 दिसंबर तक जो हम ये मनाते हैं शहीदी दिवस, ये हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की माता गुजर कौर जी और उनके छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी का आज ही ये दिन जो है शहीद हुए हैं, कौम के लिए शहीद हुए हैं। पूरे बरकसी जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर उधमपुर में गोल मेले के नाम से मशहूर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने मंदिर में जमा होकर पूजा की। फेस्टिवल में तरह तरह के स्टॉल्स लगाए गए। उधमपुर जिला के साथ साथ यूटी से बाहर के अक़ीदतमंदों ने अपने अहले खाना के साथ मेले का लुत्फ उठाया।
गोल मेला हर साल 2 बार मुनक्किद किया जाता है। अकीदतमंदों का मानना है कि आज से रात का वक्त कम होने लगता है और दिन का वक्त बढ़ जाता है। भगवान जगन्नाथ का एक कदीम मंदिर जिला उधमपुर में वाक़ है। हिंदुस्तान भर में भगवान जगन्नाथ के लिए वक्फ करदा 2 कदीम मंदिरों में से एक पुरी और दूसरा जिला उधमपुर में वाक़ है। आज का एक कोई ख़ास दिन है जिस दिन पे यहाँ पे एक मेला की सूरत भी रहती है और लोग भी भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। सुरक्षा पूरी तरह से सुबह से हमारे पुलिस प्रशासन यहाँ पे उपस्थित है। लोग किसी तरह की कंजेशन ना हो, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, तो वो मैनेजमेंट भी हो रही है। लंगर भी लगा हुआ है, सुबह से लोग लंगर का आनंद भी ले रहे हैं और भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। मेरा संदेश यही है कि भगवान के दर्शन करें और इस पूरी दुनिया में पीस के लिए, अमन के लिए भगवान के चरणों में गुजारिश करें, इल्तिजा करें और जहाँ पे पीसफुली आके लाइन में रह के भगवान के दर्शन करें। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से पतलबाग पामपुर में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए कई स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनकाद किया गया। इसका इफ्तिताह ADDC पुलवामा डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज ने किया। इस मौके पर क्रिकेट, कैरम, चेस और दीगर खेल मुकाबले मुनक्किद हुए। देखा कि जो क्रिकेट टीमें हैं, एक त्राल की क्रिकेट टीम है और एक पुलवामा की टीम, तो उन्होंने यहाँ पर वो हमने टॉस किया और क्रिकेट का मैच वो स्टार्ट होने जा रहा है। और इसी तरह यहाँ पर जो कैरम का कंपटीशन होगा और चेस कंपटीशन होगा और टग ऑफ वार भी होगा। तो इसका मेन मुद्दा और मकसद ये है कि हमारे जो स्पेशल एबल्ड बहन भाई है वो किसी एक तंदुरुस्त या एक जो सही आदमी है जो ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, वो भी किसी से वो कम नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हमारे स्पेशल एबल्ड जो हमारे पर्सनस हैं या हमारे जो भाई हैं, वो मुझे लगता है कि जो आम आदमी है फिज़िकली जो फिट होता है और अल्लाह ताला ने हर कोई उसको एज़ा सही सलामत दिया है, उनसे वो आगे जा रहे हैं। वो इसी वजह से कि एक वो डिटर्मिनेशन है उनमें और जो गवर्नमेंट का जो उनके साथ सपोर्ट है वो हमेशा वो रहा है और आगे भी वो रहेगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH से जुड़ी हुई तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।